हेलो गाइस, कैसे आप सभी। मैं धर्मेंद्र साहू स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो लेक्चर्स में। तो हमने स्टार्ट किया था किसे बेटा, जीओसी की कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी हमने। और उन बेसिक टर्म्स के बाद में हमने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट के फैक्टर, उनसे क्या क्या बेनिफिट है, क्या एप्लीकेशन है। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था बेटा किसको, रेजोनेंस को। और रेजोनेंस की भी हम खत्म कर चुके हैं, क्या एप्लीकेशन, ठीक है। बाकी इंडक्टिव रेजोनेंस की एप्लीकेशन प्लस होके और हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसे बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरोमेटिसिटी को, ठीक है। कि कोई भी कंपाउंड जो है उसे किस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। चलिए, तो आज शुरू करते हैं हम किसको, हम शुरू करना चाह रहे हैं किसको बेटा, एरोमेटिसिटी को। तो एरोमेटिसिटी क्या है, तो कुछ डेफिनेशन देखते हैं हम, इसके बाद आते हैं कि क्या एरोमेटिसिटी डिफाइन होती है। तो हमारे पास में कितनी तरह के कंपाउंड है बेटा, तीन तरह के कंपाउंड हो गए। एक को हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, एक को हम बोलते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोला हमने, एक को जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। एक जो हमने बोला वो क्या है बेटा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और एक जो है वो कैसा है, तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो हमें एग्जाम में यही चीजें डील करना है कि किस तरह के कंपाउंड कोई भी आपको गिवन है तो उससे आइडेंटिफाई करना है आपको कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक है। चलिए, तो उसने क्या बोला, पहली चीज कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। क्या होना चाहिए बेटा, आपका जो कंपाउंड है वो कैसा होना चाहिए, साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर जैसा होना चाहिए, ठीक है। फिर उसने बोला कि कंपाउंड शुड हैव ईच एटम एंड रिंग, ईच एटम वो भी किसमें बेटा, रिंग में। तो इन रिंग शुड बी प्लेनर। क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं हम, क्या चीजें बोली बेटा उसने, प्लेनर। कि कंपाउंड जो है वो कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। उसमें जितने भी एटम्स है वो सभी के सभी एक ही प्लेन में होना चाहिए। अब ये 3D एक ही प्लेन को मैं कंपाउंड को देखकर कैसे ऑब्जर्व करूं, तो आप सिंपली क्या फाइंड आउट करें बेटा, उनका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करें। क्या फाइंड आउट करें आप उनमें, हाइब्रिडाइजेशन। की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp या फिर क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 है तो फिर जो एटम्स है वो कैसे होंगे, उसमें सारे प्लेनर होंगे, ठीक है। फिर उसने क्या बोला, फिर उसने बोला है कि साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए, वो भी कैसा, कंप्लीट। कंप्लीट क्या होना चाहिए बेटा, साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन मतलब जो हमने रेजोनेंस में पढ़ा है ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे चलते जाए, लोन पेयर सिंगल डबल इस तरह से। तो जितना भी हमने रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन देखा था वही का वही। तो ये तीन कंडीशन होती है और यही की यही तीन कंडीशन किसके लिए है बेटा, एंटी एरोमेटिक के लिए भी फॉलो होती है, ठीक है। कैसा होना चाहिए कंपाउंड, साइक्लिक होना चाहिए। और उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, रिंग। और रिंग में जितने भी एटम्स है वो सभी के सभी किस में होना चाहिए, प्लेन में होना चाहिए। और कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं, एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम जनरली क्या लिख देंगे, ए। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को जब हम सॉल्व करेंगे तो ए लिख देंगे। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को जनरली हम किससे लिखेंगे बेटा, एन, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, और अगर जो इन तीनों में से कोई भी एक चीजें फॉल हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, आपकी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोला हमने, ये जो तीन पॉइंट बोले हैं, अगर इन तीन पॉइंट को कोई फॉलो कर रहा है तो फिर हम देखेंगे कि वो या तो एरोमेटिक होगा या फिर एंटी एरोमेटिक होगा। और अगर इन तीन में से कोई भी एक फॉलो नहीं हो रहा है तो सीधा कंपाउंड कहां पहुंच जाएंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो, ठीक है। मतलब ये कि अगर उसमें रिंग सिस्टम नहीं है, नॉन एरोमेटिक हो गया। कोई भी एटम प्लेनर नहीं है, नॉन एरोमेटिक हो गया। अगर उसमें साइक्लिक या कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा भी हमें जरूरत पड़ती है किसकी, हकल रूल्स की। अब हकल रूल क्या कहता है, हकल रूल बोलता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होना चाहिए वो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो उस एरोमेटिक कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, डीलोकेलाइज होते हैं, घूमते रहते हैं। इसलिए हमने एक और चीज बोली, 4n+2 डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइज जो घूम सकते हो। इसी के कारण बहुत सारी पॉइंट और हम नोट करेंगे बेटा अभी, ठीक है। तो हकल रूल क्या कहता है, हकल रूल को क्या बोलते हैं हम, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। चलो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है।
जैसे अगर मैं बोल दूं आपके पास में कौन है, बेंजीन है। क्या बोला बेटा हमने, बेंजीन है। तो बेंजीन के पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, 6 है। बेंजीन के पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से, पाई वाले पाई वाले पाई वाले की ही बात हो रही है बेटा ना। तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखें तो इसमें कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमें। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तब आप यहाँ एन की वैल्यू क्या रखोगे कि 6 आ जाए। एन की वैल्यू आप यहाँ पे क्या रखो कि वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाए, 6 के। तो अगर हम लिखे 4 इंटू 1 प्लस 2 तो कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। मतलब एन की वैल्यू जो है वो कितनी रखूंगा मैं, 1 रखूंगा। एन की वैल्यू जो है वो कितनी रखूंगा बेटा, यहाँ पर हम 1 रखेंगे। ठीक है, एन की वैल्यू जो है वो कितनी रखना, आपको 1 रखना है। ऐसे ही अगर आप एन की वैल्यू 2 रख दो तो 2 4 जा 8 और 8 और प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब एन की वैल्यू 1 रख सकते हो, है ना। एन की वैल्यू कितनी रख सकते हो, 2 रख सकते हो। अगर मैंने एन की वैल्यू 0 रख दी, ठीक है, एन की वैल्यू जो है वो क्या रख दी बेटा हमने, 0 रख दी, तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो ये हमने कैंसिल, तो एन की वैल्यू जो है वो क्या क्या हो सकती है, एन की वैल्यू हो सकती है कितनी, 0। एन की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। एन की वैल्यू कितनी हो सकती है, 2। और भी आप आगे लिखते जाए तो कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 5 एटसेट्रा। इतनी जो है वो आप क्या लिख सकते हो, एन की वैल्यू लिख सकते हो। क्या हम हर बार एन ही फाइंड आउट करते रहे, नहीं, हम तो डायरेक्टली यहाँ पे देख लेते हैं बेटा। अगर एन की वैल्यू मैंने 0 रखी तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अगर मैंने एन की वैल्यू जो है वो कितनी रख दी, 0 रख दी, तो पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आएगी। तो हमने रखा 0, तो 0 अगर रखा तो 4n वाली वैल्यू जो है ये कितनी हो गई, 0 हो गई। अगर हमने 0 रखा तो 4n वाली वैल्यू जो है वो कितनी हो गई बेटा, 0 हो गई। और ये 4n वाली वैल्यू अगर 0 हो गई तो कितने आ गए, 2। तो मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने आ जाएंगे आपके पास में, 2 आ जाएंगे। फिर आपने वैल्यू कितनी रखी, 1, तो n की वैल्यू अगर 1 रखी तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 4 इंटू 1 और प्लस 2 कितने हो गए बेटा, 6। फिर अगर आपने 2 रखी तो 2 4 जा 8 प्लस 2 कितने हो गए, 10। फिर आपने कितनी रखी, कहाँ तक पहुंच गए आप, 2 तक। फिर आपने 3 रख दी, 3 4 जा 12 प्लस 2 कितने हो गए, 14। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्या बोला हमने बेटा, साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेशन, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन, प्लेनर और साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। या ये पॉइंट भी हमारा इसी में आ ही रहा है, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन में। तो आप प्लेनर और कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन देख लो, फिर उसके बाद में पाई इलेक्ट्रॉन देख लो। अगर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 6 10 14 इस तरह से आ रहे हैं, तो फिर हमारा जो कंपाउंड है वो किस तरह का होगा बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। चलिए, यहाँ पे हमने बोला इट मस्ट हैव अ 4n पाई इलेक्ट्रॉन। कितने होना चाहिए इसके पास में, इसके पास में होना चाहिए 4n। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम 4n है तो इसकी वैल्यू रखना शुरू करो आप, 4n की वैल्यू रखना शुरू करो। तो अगर हम n की वैल्यू कितनी रख सकते हैं अगर मैं 0 रख दूं, 0 रख दूंगा तो 4 इंटू 0 कितना हो गया, 0। क्या मैं n की वैल्यू 0 रख सकता हूँ, नहीं भाई, 0 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या मतलब, 0 पाई इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं। मतलब आप n की वैल्यू जो है वो कहाँ से शुरू करोगे बेटा, यहाँ से 1 पे, या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 और ऐसे चलते जाओगे। किसकी वैल्यू रख रहे हो, n की। चलो, तो अगर n की वैल्यू रख रहे हो तो हम काउंट कर लेते हैं बेटा किसको, पाई इलेक्ट्रॉन्स को, कि अगर n की वैल्यू रखने पर पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी आएगी। चलो, अगर मैं 1 रखूँ तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 4 आ गए। अगर मैं 2 रखूँ तो 4 2 जा कितना हो गया, 8। अगर मैं 3 रखूँ तो कितना हो गया, 12। अगर मैं 4 रखूँ तो कितना हो गया, 16। तो इस तरह से क्या आएंगे आपके पास में, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर इतना, क्या आएंगे बेटा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, और अगर ये दोनों चीजें, दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो कंपाउंड जो है वो हमारा कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। तो कंपाउंड विच आर नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी, ना तो वो एरोमेटिक है और ना ही एंटी एरोमेटिक है, तो कंपाउंड जो है वो कैसा होगा हमारा, नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, क्या क्या देखना है आपको, आपको देखना है साइक्लिक, फिर प्लेनर, फिर कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन। फिर आप चेक करो किसको, अगर ये 3 कंडीशन फॉलो हो रही है, फिर आप चेक करो किसको बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन्स को। चलिए, और क्या दिक्कत आएगी देखें। तो अभी जो हमने बोला ना, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर ट्रांसफर करवा रहे हो तो फिर प्लस माइनस और लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में भी तो पार्टिसिपेट कर सकता है, ट्रांसफर तो होगा। रेजोनेंस में सीखा था हमने बेटा। तो अगर रेजोनेंस के अकॉर्डिंग देखें तो प्लस माइनस और लोन पेयर है, तो अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है।
और अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो उस कंडीशन में उनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है वो हमेशा कौन सी आएगी, sp2 आएगी बेटा, क्योंकि पाई बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा ना, अभी एग्जांपल में देखेंगे। और अगर पाई बॉन्ड बनना शुरू हो गया तो कार्बन किसमें इस पे आएगा, sp2 में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसने बोला कि अगर लोन पेयर और माइनस है दोनों ही जो है वो पार्टिसिपेट कर ले किसमें, रेजोनेंस में, तो हमने देखा था कि अगर लोन पेयर पार्टिसिपेट कर लेता है तो पाई बॉन्ड बन जाता है। मतलब आप उसको किसमें काउंट करोगे, आप फिर उसको काउंट करोगे बेटा किसमें, पाई इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, किसमें काउंट करना है आपको, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन में। ऐसे ही हमने बोला था नेगेटिव भी पार्टिसिपेट कर ले रेजोनेंस में तो पाई बॉन्ड बना देता है, मतलब वो भी क्या हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा ना। तो उस कंडीशन में आपको उस केस में काउंट करना पड़ेगा बेटा उसको पाई में। अब देखो, अगर दो लोन पेयर है किसी एटम्स के बीच में, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बनाए तो दो क्या होंगे भाई, लोन पेयर होंगे। और अगर दो लोन पेयर है तो कोई एक ही एटम में दो लोन पेयर है तो एक ही लोन पेयर जो है वो क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। बाकी दूसरा जो है वो क्या होगा बेटा, लोकलाइज्ड होगा, उसका रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन नहीं होगा। मतलब एक एटम एक लोन पेयर रेजोनेंस कर सकता ही। ठीक है, और अगर लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट है किसमें, एक ही एटम में, अगर लोन पेयर भी प्रेजेंट है और कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा, पाई भी है, तो फिर उस रिंग में हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस करेगा। ठीक है, और लोन पेयर जो है वो क्या होगा, डी लोकलाइज्ड ही होगा, मतलब लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी चीजें जो है वो आपको क्या रखनी है, थोड़ी सी दिमाग में ध्यान रख के चलना है। और इसी के बेसिस पर क्या करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए, क्या बोला हमने, एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 0 1 2 3 4, तो एरोमेटिक एन की वैल्यू 1 2 3 4 है तो एंटी एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक कौन हो जाते हैं, जिसमें कोई भी दोनों फॉलो ना हो। चलो शुरू करते हैं थोड़ा, ताकि आपको और चीजें क्लियर होते जाए एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, बताएं बेटा क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये पहला बेंजीन बोल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, पाई इलेक्ट्रॉन गिन लो, प्लेनर है, सबके हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लिया है, तो क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर है, क्या कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, क्या पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या गिन लो, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं इसके पास में, 6। ऐसे आप काउंट करते जाए। क्या साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, ठीक है, साइक्लिक भी हो और क्या हो बेटा, कॉन्जुगेशन भी हो। फिर कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन, और एक को चेक कर सकते हैं हम किसको, प्लेनर को, तो प्लेनर भी है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लिया आपने। तब यहाँ पर अगर आप देखिए तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए कितने बेटा, 6। और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो क्या बोलूंगा इसको, एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहे थे आपके, एरोमेटिक में। 6 पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहे थे बेटा आपके, एरोमेटिक में। ये दिख रहा है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो कितनी हो जाए, 2 4 6 इस तरह से चलेगी। और यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो कितनी चल रही है, 4 8 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर 6 आ रही है तो फिर कंपाउंड हमारा कैसा हो गया, एरोमेटिक होगा। कंपाउंड जो है वो हमारा कैसा हो गया बेटा, एरोमेटिक होगा। तो ये कंपाउंड किस तरह का हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये कंपाउंड हमारा कैसा हो गया भाई, एरोमेटिक हो गया। चलिए आगे चेक कीजिए, नेफ्थलीन है ना, कॉमन नेम भी याद रखे, नेफ्थलीन है। क्या साइक्लिक रिंग सिस्टम प्रेजेंट दिख रहा है? क्या सभी के पास में कार्बन के पास पाई आ गया, अगर पाई है तो sp2 आ गया, मतलब प्लेनर ज्योमेट्री है। क्या कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अल्टरनेट दिख रहा है हमें, और अल्टरनेट अगर दिख रहा है तो फिर आप क्या देखो, पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अगर आप काउंट करें बेटा किसको, पाई इलेक्ट्रॉन को, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं मुझे, 5। अगर 5 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 में कितने हो जाएंगे भाई, 5 में कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। और 10 इलेक्ट्रॉन आ गए मतलब ये कंपाउंड भी आपका कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। ये भी कैसा हो गया, एरोमेटिक। नेक्स्ट देखिए एंथ्रासीन। क्या आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिख रहा है। क्या आपको प्लेनर दिख रहा है, दिख रहा है, क्योंकि सबके पास में पाई है। क्या कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन सिस्टम दिख रहा है, दिख रहा है। और अगर ये तीनों फॉलो हो रहा है तो फिर आप क्या चेक करो, पाई इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर आप इसमें बॉन्ड गिने तो कितने हो रहे, 2 4 और 3 कितने हो गए, 7। और 7 2 जा कितने हो गए भाई, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो 2 6 10 14 14, तो ये जो है ये कैसा होगा, एरोमेटिक आ गया। तो एंथ्रासीन जो है वो किस तरह का हो गया बेटा, एरोमेटिक हो गया। फिनाइंथ्रीन देखें, क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है।
मतलब साइक्लिक रिंग प्लेनर भी हो गया, क्योंकि सबके पास में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हर कार्बन के पास पाई आ जाए तो sp2 हो जाता है। क्या कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है बेटा? और अगर कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है तो फिर अब हम क्या चेक करें इसमें? पाई इलेक्ट्रॉन जो मेन है हमारा, कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए सॉरी। तो 7 का डबल कर दूं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आ गई आपके पास में कितनी बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन। और अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी कैसा हुआ? एरोमेटिक होगा। ठीक है, क्या हो गया बेटा? ये भी एरोमेटिक हो गया। देखे आप, वही जो हमने रूल देखा था कि अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो ये वाला लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस बना ले तो पाई बॉन्ड बन जाएगा, फिर तो ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ऐसे ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो अल्टरनेट भी चल रहा है ये। तो इसीलिए हमने बोला था कि अगर आप देख लो किसी एटम्स के पास में क्या हो? लोन पेयर हो। तो लोन पेयर हो तो उसने क्या करा? देखो, लोन पेयर है तो उसने यहाँ पे क्या बना लिया? पाई बॉन्ड बन गया ना। और अगर ये पाई बॉन्ड बन गया तो अभी इसकी स्ट्रक्चर बनाते देखिए, अगर ये पाई बॉन्ड बन गया तो ये वाला ऑक्सीजन अब क्या आ गया? यहाँ पे डबल बॉन्डेड आ गया, फिर यहाँ आ गया और फिर यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस तरह से रेजोनेंस हो सकता है इसमें। और अगर रेजोनेंस हो सकता है तो अब देखो ऑक्सीजन के पास में जो है वो क्या आ गया? ऑक्सीजन के पास में ये पाई बॉन्ड बना, मतलब ये कार्बन जो है वो कैसा हो गया? अब ये कार्बन जो है वो कैसा हो गया बेटा? sp2 हो गया, मतलब प्लेनर हो गया। इसलिए हमने बोला था कि अगर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर ले तो उस कंडीशन में आप उसका हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हो कौन सा? sp2, मतलब वो प्लेन में ही एटम होगा। ठीक है, मतलब प्लेनर ज्योमेट्री आ गई आपकी यहाँ पे। तो ये वाले में भी आप देख लो फ्यूरेंस क्या दिख रहा है हमें? क्या दिख रहा है फ्यूरेन में? तो पाई इलेक्ट्रॉन गिनना है ना हमें, तो एक तो साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या प्लेनर हो गया? हो गया, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट। क्या कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो गया? हो गया। अब देखो मैं किसको? पाई इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर आप ऐसे गिनोगे तो दो और दो कितने दिख रहे हैं आपको? 4, मतलब 4 काउंट कर लोगे फिर? नहीं, लेकिन ये जो लोन पेयर है इसने भी तो पार्टिसिपेट किया, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 6। और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये भी कैसा हो गया? एरोमेटिक हो गया। कैसा हो गया बेटा? ये भी एरोमेटिक हो चुका है। चलिए नेक्स्ट देखिए थायोफीन। थायोफीन में भी अब आप समझ ही गए होंगे, ये लोन पेयर है तो ये लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस कर सकता है, मतलब पाई में काउंट करना है। उस लोन पेयर को किस में काउंट करना है बेटा? पाई में। तो क्या कंप्लीट साइक्लिक है? क्या प्लेनर है? क्या कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन दिख जाएगा हमें? दिख रहा है, तो अब मैं सीधे ही करूँ है ना। तो अब इसमें हम क्या देख लें? पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसके पास में? 6। और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए तो थायोफीन किस तरह का हुआ? थायोफीन जो है वो किस तरह का हो गया बेटा? एरोमेटिक हो गया ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए पायरोल। क्या दिख रहा है इसके पास भी? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। एग्जाम में ये आपको लोन पेयर बने हुए नहीं होंगे ना, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे लोन पेयर है या फिर नहीं है। लोन पेयर एग्जाम में बने हुए नहीं आते हैं बेटा, ध्यान रखें। तो ये नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, 3 बॉन्ड बनाया तो एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो ये वाला लोन पेयर यहाँ पे क्या बना सकता है? बॉन्ड। और अगर बॉन्ड बन गया तो अब देखो दो तो थे ही सही, और एक लोन पेयर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर चुका है। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6। और अगर 6 है तो ये कंपाउंड भी आपका कैसा हुआ भाई? एरोमेटिक हो गया है। अब इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी और पाई बॉन्ड है, तो रेजोनेंस में कौन पार्टिसिपेट करेगा? पाई बॉन्ड ही करेगा, मतलब ये लोन पेयर को आप काउंट नहीं करोगे ना। क्या बोला था हमने? इस लोन पेयर को आप काउंट नहीं करोगे। देखो क्या बोला हमने, अगर लोन पेयर भी है और पाई बॉन्ड भी है, लोन पेयर और पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन ही रेजोनेंस करेंगे, लोन पेयर लोकलाइज्ड ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लोन पेयर जो है वो लोकलाइज ही होगा, इस लोन पेयर को आपको पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो अब काउंट करें इसको। साइक्लिक सिस्टम प्लेनर हो गया, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी हो गया। तो इसके पास में हम देख लें इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन? आप देख लो पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं अब आपको इसके पास? 6। और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हमारा कंपाउंड कैसा हो गया भाई? एरोमेटिक हो गया। क्या हो रहा है इसमें? इनमें अगर आप देखिए तो लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड क्या हो रहा है? चीजें चेंज होगी इस वाले में ना। तो डी लोकलाइज कौन सा हो रहा है, लोकलाइज कौन सा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो।
अब आपको क्या दिख रहा है, साइक्लिक दिख रहा है, लेकिन क्या कॉन्जुगेशन है क्या, नहीं। कोई पाइप इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या, नहीं। तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। तो ये जो है वो कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये फ्री रेडिकल है ना, ये वाला जो है ये क्या है बेटा, फ्री रेडिकल है, ठीक है। और फ्री रेडिकल है तो वो, अगर इस बॉन्ड को मैं ब्रेक कर दूं, इस बॉन्ड को मैं ब्रेक करूं तो यहाँ फ्री रेडिकल आएगा, ये बॉन्ड बना सकता है, ये जो क्या बना सकता है बेटा, यहाँ पर बॉन्ड बना सकता है ना। तो ये पाई में काउंट तो कर सकते हो आप फ्री रेडिकल को, मतलब क्योंकि वो रेजोनेंस के थ्रू पाई बॉन्ड बना सकता है। तो फिर भी अगर हम काउंट कर भी ले तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। 2 और 1 जो है वो इसके पास में कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा, 3 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। 3 पाई इलेक्ट्रॉन को किस में रखेंगे, एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। 3 पाई इलेक्ट्रॉन को किस में रखूंगा, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, नहीं। मतलब ये जो है वो कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक होगा। ये जो है ये कैसा हो गया बेटा, नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को काउंट कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है और क्या है, पाई। पॉजिटिव है और क्या है, पाई है। क्या साइक्लिक सिस्टम दिख रहा है, दिख रहा है, साइक्लिक सिस्टम भी दिख रहा है। और कार्बोकेटाइन में हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 मतलब प्लेनर भी आ गया, साइक्लिक भी आ गया, कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे रेजोनेंस कर ले तो फिर पाई, वही रेजोनेंस तो आता ही हमें। तो और क्या दिख रहा है आपको, आप पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए आप। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो हमने बोला था 2 हो 6 हो, तो ये वाले सब कैसे होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। ये सभी जो है वो कैसे हो जाएंगे बेटा, एरोमेटिक होंगे। मतलब ये वाला कंपाउंड हमारा कैसा है, एरोमेटिक है। चलिए अगर नेगेटिव वाला पार्ट क्या कर ले, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर ले, तो हमने बोला था नेगेटिव और लोन पेयर अगर रेजोनेंस में आ जाए तो आपको किस में काउंट करना है, पाई में, है ना। तो ये वाला देखो अगर नेगेटिव है तो sp3 हो गया, लेकिन ये रेजोनेंस कर सकता है ना, ये यहाँ पे आ जाए तो ये वाला नेगेटिव यहाँ पे आ गया। अब ये नेगेटिव नहीं, अब ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। और अगर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा मान के चले आप इसका, sp2 मतलब प्लेनर हो गई। ज्योमेट्री जो है वो कैसी हो गई बेटा, प्लेनर हो गई। अब अगर आप इसमें देखें पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 2 और 2 कितने हो गए, 4। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए तो कैसा होगा, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होगा बेटा। तो ये वाला कैसा हो गया आपका, एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। ये ध्यान रखें, एरोमेटिक 4 पाई इलेक्ट्रॉन किस तरह का होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो कंपाउंड है ये कैसा हो गया बेटा, एंटी एरोमेटिक हो चुका है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। आई होप समझ में आ रहे होंगे बेटा आपको कि क्या चल रहा है, तो ना। तो अब हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देंगे, या 8-10 एग्जाम्पल तक और चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए सीधा दिख रहा है अब आपको क्या, पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। और अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए तो कैसा हो गया बेटा, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। अब नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस में आ गया, रेजोनेंस में आ गया तो इसके नेगेटिव वाले को हम किस में काउंट करेंगे, पाई में। नेगेटिव वाले को किस में काउंट करोगे आप, पाई में काउंट करोगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके पास में, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। तो ये नेगेटिव वाला रेजोनेंस यहाँ पे बॉन्ड बना ले, तो ये वाला उठ के फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव वाली चीजें आ जाएगी। तो इस तरह का अगर आपको कंपाउंड दिख रहा है तो क्या ये इसे हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो बेटा, है 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए या 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या बोलूंगा मैं इसको, अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, क्या अगर कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमें इसमें, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो फिर कौन सा हो गया, ये भी आपका एंटी एरोमेटिक हो गया। तो ये भी कंपाउंड जो है वो किस तरह का हो गया, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। चलिए अब यहाँ पे देखें, अब ये वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपके पास में, ये वाले भी पार्टिसिपेट कर सकता है। बस आप तो ये देखो क्या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर पा रहा है, ये रेजोनेंस में कर सकता है, ये भी तो रेजोनेंस में कर ही सकता है। मतलब आप इनको भी किस में काउंट कर लो, पाई इलेक्ट्रॉन में, किस में काउंट कर लो बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन में। अगर बॉन्ड बन रहा है तो ये कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो कंपाउंड जो है वो हमारा कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। कंपाउंड जो है वो कैसा हो जाएगा बेटा आपका, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। चलिए अब ये जो है ये कौन सा है, पॉजिटिव है।
पॉजिटिव वाले में तो वैसे इलेक्ट्रॉन, हाँ रेजोनेंस हो सकता है ना इसमें, रेजोनेंस जो है वो क्या हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। और रेजोनेंस हो सकता है तो पॉजिटिव वाले का हाइब्रिडाइजेशन sp2 मतलब प्लेनर ज्योमेट्री तो आ चुकी है भाई। तो अब इसमें देख लो किसको, पाई इलेक्ट्रॉन को, कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2। और अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कैसा हो जाएगा बेटा, ये एरोमेटिक होगा। चलिए यहाँ पे देखें कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, इस कार्बन को देखे बेटा, इस कार्बन के पास में कोई डबल बॉन्ड आ रहा है क्या, नहीं। क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर है, नहीं। क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, नहीं है। डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल आ रहा है, ठीक है। तो अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही हो तो कैसा हो जाएगा आपका, हमारा नॉन एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है। किस तरह का हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। चलो अच्छा, हाँ यहाँ पर भी देखो ये वाला है ना, तो इसको भी आप क्या लिखें, इस वाले को भी क्या लिखे भाई, नॉन एरोमेटिक हो गया ना ये भी, क्योंकि ये वाला जो है वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रख रहा है, sp3 है। यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया बेटा, sp3 हो गया, ठीक है। लेकिन इसी के बाद वाला देखो, ये वाला नेगेटिव, इसने भी सिंगल ही बॉन्ड दिख रहे, लेकिन ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है ना। नेगेटिव सिंगल और क्या आ गया बेटा, डबल आ गया, मतलब इसको आप पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करोगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। और अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा तो अब इस कार्बन के पास में, अब इस कार्बन के पास में सिंगल बॉन्ड थोड़ी ना रहा, अब ये कैसा हो गया, sp2 हो गया। और अगर sp2 हो गया तो प्लेनर ज्योमेट्री आ गई। तब प्लेनर ज्योमेट्री आ गई तो क्या चेक करूं, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी कैसा हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। किस तरह का हो गया बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। चलिए इसको देखिए, क्या दिख रहा है आपको, कॉन्जुगेशन सिस्टम, कॉन्जुगेशन है, लेकिन ये वाला जो है इसमें देखें आप, साइक्लिक भी बन जाएगा, कॉन्जुगेशन भी आ रहा है, प्लेनरिटी भी आ ही रही है, तीनों कंडीशन तो फॉलो हो ही गई। अब हम देख ले पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटा इसके पास में, 4। और अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए तो कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए तो कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। चलिए और देखते हैं, और इसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो क्या हो गया इसमें, ये वाला कार्बन देखो, कोई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं, कोई नेगेटिव पॉजिटिव लोन पेयर नहीं है, मतलब ये नॉन प्लेनर होगा, sp3 वाला हाइब्रिडाइज हो गया। और एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो तो नॉन एरोमेटिक हो जाता है ना। एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो तो कैसा हो जाता है बेटा, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ये पॉजिटिव, तो ये वाला लोन पेयर यहाँ आ जाए तो फिर लोन पेयर क्या, पाई बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ये वाला पॉजिटिव यहाँ पे, मतलब अब ये वाला कार्बन जो है वो sp2 हो गया, मतलब प्लेनर ज्योमेट्री आ गई भाई। और प्लेनर ज्योमेट्री आ गई, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है। तो मैं इलेक्ट्रॉन काउंट कर लूँ, 2 4 और कितने हो गए, 6। 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए तो कैसा हो गया भाई, ये एरोमेटिक हो गया, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कैसा हो गया बेटा, ये एरोमेटिक हो चुका है। वही का वही दिख रहा है, ये भी पॉजिटिव ही बनाए। चलो इसको नेगेटिव करके सोल्व करते हैं। इस वाले को हम क्या बना लेते हैं, नेगेटिव वाला, है ना। पॉजिटिव वाला तो ये हो, चलो अगर नेगेटिव वाला है तो फिर क्या कर सकता है, नेगेटिव सिंगल डबल, मतलब आप इसको किस में काउंट करोगे, पाई में। अगर नेगेटिव आ गया तो आप किसके काउंट करोगे बेटा, इसमें पाई में। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक, कैसा हो जाएगा बेटा, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। चलिए इसको काउंट कीजिए। अब अगर आप इसमें देखो तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 4 6, पाई इलेक्ट्रॉन 6 हैं, पाई इलेक्ट्रॉन 6 हैं, लेकिन क्या ये वाला रिंग सिस्टम में आ रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन तो 6 है बेटा, लेकिन हमें रिंग स्ट्रक्चर में देखना है ना। तो क्या ये रिंग स्ट्रक्चर में आएगा, नहीं, ठीक है, ये रिंग स्ट्रक्चर में नहीं आएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी आपको दिख रहे होंगे, ये वाले ऑक्सीजन के जो डबल बॉन्ड है, ये वाले भी पाई बॉन्ड में या एरोमेटिक वाले कंपाउंड में काउंट नहीं होंगे, क्योंकि वो प्लेन के बाहर या रिंग सिस्टम के बाहर हो गए। तो इसमें अगर आप काउंट करें तो रेजोनेंस तो आ रहा है, या अल्टरनेट भी आ रहा है, पाई सिंगल फिर सिंगल आ गया। तो ये वाला देखो आप, ये वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो, ठीक है। तो क्या ये एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक हो सकता है, नहीं हो सकता।
एक भी sp3 वाला आ गया तो सीधे आप क्या लगा दें, नॉन एरोमेटिक हो गया। ठीक है, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। चलो इसमें क्या देखो, अब मैं ये वाला अब ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया तो इसके डबल बॉन्ड आ गए, तो ये sp2 मतलब प्लेनरिटी आ चुकी है। क्या आ चुकी बेटा, इसमें प्लेनरिटी, प्लेनर में ही प्रेजेंट है साइक्लिक स्ट्रक्चर। अगर प्लेनर में है तो अब मैं काउंट कर लूं इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा इसके पास में, 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। और अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए तो कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक होगा। तो ये कंपाउंड भी हमारा कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। चलिए इसको काउंट करें। अब अगर आप इसको काउंट करें तो क्या दिख रहा है आपको, लोन पेयर, और लोन पेयर है तो क्या हो गया, ये लोन पेयर सिंगल, तो ये यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। और अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर ले तो इसके तो इलेक्ट्रॉन को हमें पाई में काउंट करना पड़ेगा भाई। और अगर इसके इलेक्ट्रॉन को पाई में काउंट करेंगे तो 2 4 तो दिख ही रहे और 2 और बढ़ गए, 2 4 तो दिख ही रहे और 2 और बढ़ गए, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और ज्योमेट्री कैसी है, साइक्लिक कंप्लीट कॉन्जुगेशन, प्लेनर भी आ गए, साइक्लिक कंप्लीट कॉन्जुगेशन और क्या आ गया बेटा, प्लेनर भी आ गया, और 6 इलेक्ट्रॉन आ गए पाई वाले। तो कंपाउंड कैसा हो गया आपका, एरोमेटिक हो गया, एरोमा। देखें इसमें अब क्या है, नाइट्रोजन के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, कर रहा है। और अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर ले तो टोटल हमारे पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कैसा हो गया भाई, ये एरोमेटिक हो गया। चलिए ये वाले को तो छोड़ दें, अब इतना तो समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद में देखो 2 4 और ये वाले भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। और अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर ले तो इसके इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। तो ये भी कितना हो गया भाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये भी कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम देखें पॉजिटिव साइक्लिक सिस्टम है, कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है, लेकिन लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं बेटा इसके पास में, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक भाई, बोलो भाई कैसा होगा, ये एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे बहुत सारे एग्जांपल। चलो एक और देखते हैं इसको, ये वाला जो कंपाउंड है इसको, जिसको बोलते हैं हम एजुलिन, है ना, जिसके नाम लिखे हैं बेटा स्पेशली याद रखे, है ना, नाम लिखे हुए हैं तो कभी नाम से भी पूछ सकता है कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है या फिर एंटी है। ठीक है, चलिए बताइए इसमें क्या दिख रहा है, एजुलिन के पास में, सबके पास में पाई इलेक्ट्रॉन तो आ ही रहे, और पाई इलेक्ट्रॉन भी कितने आ गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। पाई इलेक्ट्रॉन भी कितने आ गए बेटा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। और अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा, एरोमेटिक आ गया। सिर्फ 10 पाई इलेक्ट्रॉन से ही काम चल गया क्या, नहीं भाई, हाइब्रिडाइजेशन सब चेक कर लो, वही क्या वही है, साइक्लिक है ना, साइक्लिक कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, प्लेनर ज्योमेट्री है इसमें। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, तो एरोमेटिक है ये भी वाला। ठीक है, चलिए अब फास्ट कीजिएगा थोड़ा, देखें इनको, क्या ये एरोमेटिक दिख रहा है हमें, साइक्लिक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। और अगर साइक्लिक नहीं दिख रहा है तो एरोमेटिक कंपाउंड तो होगा ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे इसको, नॉन एरोमेटिक। तो ये वाला कैसा हुआ, नॉन एरोमेटिक। क्या इसको भी लिख सकता हूँ नॉन एरोमेटिक, यहाँ भी कैसा हो गया बेटा ये, क्या कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन दिख रहा है क्या आपको, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन दिख रहा है क्या, क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या, दिख रहा है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है क्या, नहीं है। लेकिन ये प्लेन में भी तो नहीं है, ये वाला है ना, कर चुके वैसे तो हम, तो ये वाला प्लेन में अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये भी कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो गया। चलिए ये बेंजीन रिंग ही आ गई आपके पास में। और अगर ये बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में देखूं तो साइक्लिक है क्या, प्लेनर है क्या, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन दिख रहा है, अल्टरनेट सिंगल डबल दौड़ रहे हैं पूरे रिंग में, यानी कि ये भी क्या है, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन में है। तो फिर लास्ट में क्या चेक कर लूं, पाई इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 6। और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कैसा हो गया बेटा, ये एरोमेटिक होता है। ठीक है, चलिए 11 वाला देखिए, ये वाले से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो रिंग सिस्टम से मतलब है। ठीक है, हमें किससे मतलब है भाई, रिंग सिस्टम से मतलब है। तो अगर रिंग सिस्टम से मतलब है तो इसको हटाओ। अब देखो इस रिंग वाले सिस्टम में क्या दिख रहा है आपको, रिंग वाले में क्या कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन दिख रहा है, दिख रहा है। क्या कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन के साथ में प्लेनरिटी भी आ रही है, हाँ प्लेन में भी प्रेजेंट है, हाँ भाई हाँ प्लेन में ही है।
तो क्या चेक करूँ लास्ट में, पाई इलेक्ट्रॉन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं भाई, कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। क्या इसे भी एरोमेटिक लिख दो फिर तो, क्योंकि हमें इस OH से कोई मतलब नहीं है। इसके पास में कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके पास में इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने आ गए बेटा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए तो एरोमेटिक या एंटी, एंटी एरोमेटिक। तो ये वाला कंपाउंड कैसा हो गया, एंटी। ये तो अभी हम कर चुके हैं, फिर भी आप कोशिश कीजिए, ये वाला भी कर चुके, ये वाला भी कर चुके, ये वाला भी कर चुके, ये भी कर चुके हैं, रिपीट हो रहा है, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। ये वाला आप सोल्व करें, ये डबल बॉन्डेड वाला है। देखें, अगर ये डबल बॉन्डेड वाला है ऑक्सीजन, तो क्या हो सकता है इसके साथ में, क्या हो सकता है इसके साथ में, तो अगर ये डबल बॉन्डेड है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है, और अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो ये इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच ले और इस बॉन्ड को हम क्या कर दें, ब्रेक कर दें, ठीक है, या ऐसे ही कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर, देखिए किस तरह से बनेगा। अब जो आपका स्ट्रक्चर दिखेगा कि इस ऑक्सीजन पे चार्ज जो है वो कौन सा है, नेगेटिव आ गया, और फिर यहाँ पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव, और ये आया आपका डबल बॉन्ड, है ना। मतलब रिंग वाले सिस्टम पे क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। और अगर रिंग वाले सिस्टम पर पॉजिटिव चार्ज, तो अब आप कंसीडर करो इसको, ये वाले कंपाउंड को आप कंसीडर करो। अब इसमें अगर आप गिनोगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी कैसा है, एरोमेटिक होता है, ठीक है। चलो ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हो, यहाँ पे ब्रेक करूं और इस पे क्या चार्ज लगा दूं, मैं प्लस लगा दूं, सीधे वही किया हमने। इस पे क्या चार्ज लगा दे आप, पॉजिटिव चार्ज लगा दो, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास में, 4, है ना। इसके पास में कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा, 4, और अगर 4 आ गए तो ये कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक हुआ, ठीक है। ये किस तरह का हो गया बेटा, आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं हम किसको, एनुलिन सिस्टम। एनुलिन सिस्टम क्या होता है, तो ये एक तरह से आपके किस तरह के कंपाउंड होंगे, ये आपके किस तरह के कंपाउंड होंगे, मोनोसाइक्लिक दिख रहा है आपको, किस तरह का दिख रहा है आपको, मोनोसाइक्लिक दिख रहा है। तो ये जो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनमें एक ही रिंग प्रेजेंट होती है, ये वाले की बात करो, ठीक है, जो किस तरह के हैं, मोनोसाइक्लिक है, जिनमें रिंग जो है वो कितनी दिख रही है, एक ही तरह की दिख रही है, और इवन नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन जो है वो किस तरह से संख्या में हो बेटा, इवन नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो। तो उस कंडीशन में अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो इनमें, क्योंकि कॉन्जुगेशन वाली सिस्टम तो आ ही रहा है, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोल देते हैं, तो एनुलीन बोल देते हैं, ठीक है। इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एनुलीन बोलते हैं। क्या बोला हमने, एनुलीन में क्या चाहिए आपको, एक ही रिंग वाले कंपाउंड चाहिए, और उनमें नंबर जो है वो कैसे होना चाहिए, इवन होना चाहिए, और उसमें अल्टरनेट क्या होना चाहिए, सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। चलो अब अगर मुझे इसका नाम लिखते सीखना है तो कैसे लिखते हैं, एनुलिन का जब भी अगर आपको नाम लिखना हो, एनुलिन का जब भी आपको क्या लिखना हो बेटा, नाम लिखना हो, तो नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ और इसके बाद में क्या लिख दो, एनुलिन लिख दो। इसके बाद में क्या लिखना है आपको, एनुलिन लिखना है। अब ये जो ब्रैकेट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो ब्रैकेट है ना, ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे किसको, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को, किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। चलो फिर वही बात आ गई कि अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है एनुलिन में, तो वो कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। अगर कैसा हो जाए आपके पास में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये जो है किस तरह का हो गया, एरोमेटिक, हक्कल रूल वाला। लेकिन अगर सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये एनुलिन कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है, एंटी एरोमेटिक होगा। चलिए आगे देखें, तो हमने क्या बोला, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 हो जाए, 4n+2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, और अगर 4n+2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं तो 4 8 12 नहीं होंगे, ये अपोजिट हो गया ना दोनों। इस वाले को उठाओ और इधर ले जाओ, और इस वाले को इधर ले आओ, अपोजिट हो गया ना ये। तो ये वाले हो जाए 4 6 इस तरह से, और ये वाले हो जाए 4 8 इस तरह से, ठीक है। हाँ भाई अब सही है, देखो 4n+2 के अनुसार कितना हो गया, 6 या फिर 10 हो जाए, 14 या फिर कितने हो जाए, 18।
तो ये जनरली क्या कहलाएंगे आपके 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड जो है वो किस तरह का होगा, एरोमेटिक होगा। तो अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है एनुलिन में तो वो कंपाउंड जो है वो किस तरह का होगा, एरोमेटिक होगा। तो अगर आप इसको लिखना चाहें, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा कि ये कंपाउंड जो है वो कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। फिर ये वाला कंपाउंड भी कैसा हो गया आपका, एरोमेटिक। यानी कि ये तो सभी होना चाहिए सर एरोमेटिक, बिल्कुल होना चाहिए एरोमेटिक, एक को छोड़कर। वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा, 10 एलुलिन, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। चलो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। ये भी कैसा होना चाहिए, एंटी। ये भी कैसा होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक। और ये भी कैसा होना चाहिए, तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक जो है वो 10 वाला वो छूट गया, और एक जो है वो हमने किसको छोड़ा है अभी, 8 वाले को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनमें क्या दिक्कत होती है। देखो ये वाला कंपाउंड है आपके पास में, इसको हम क्या बोलेंगे, 8 एनुलिन बोलेंगे। क्या एक ही रिंग प्रेजेंट है भाई, क्या एक ही रिंग प्रेजेंट है, हाँ सर एक ही रिंग प्रेजेंट है। क्या 5 इलेक्ट्रॉन भी अल्टरनेट सिंगल डबल आ रहे हैं, हाँ। तो क्या ये एनुलिन सिस्टम हुआ, हाँ ये एनुलिन सिस्टम है। क्या एक ही रिंग है, एक ही रिंग है भाई, यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, ये वाली चीजें नहीं है ना, डबल रिंग नहीं है, सिंगल रिंग प्रेजेंट है। और सिंगल रिंग में भी अल्टरनेट क्या दिख रहा है आपको, सिंगल डबल। तो सिस्टम जो है वो किस तरह का हो गया, एनुलिन सिस्टम हो चुका है। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि अगर 8 एनुलिन होता तो हमने क्या बोला, 8 एनुलिन अगर हो जाए तो फिर वो कैसा होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक। और अगर 10 एनुलिन है तो वो कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन इस 8 एनुलिन के साथ में देखें क्या चीजें हैं। तो अगर हम लिखें इसमें थ्योरेटिकली क्या दिख रहा है आपको, तो अगर हम इसमें देखें थ्योरेटिकली, तो थ्योरेटिकली आपको क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो, 2 4 6 8। और वैसे भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8, मतलब ये कौन सा है, पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 8 है। तो थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो इसके पास में 8 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन है तो बेटा कंपाउंड कैसा होना चाहिए, कंपाउंड होना चाहिए एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। कंपाउंड जो है वो किस तरह का होना चाहिए बेटा, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन देखिए अब एग्जैक्टली होता क्या है इसमें, कि इसका शेप जैसा आपको दिख रहा है ना, ऐसा इसका एग्जैक्टली शेप होता नहीं है। ठीक है, ऐसा इसका शेप होता नहीं है। ठीक है, तो क्या देख बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, बट इट्स, इसका अगर आप एग्जैक्टली क्या देखें शेप, तो इट्स शेप इज टब शेप हो जाता है। इसका शेप जो है वो कैसा हो जाता है बेटा, टब शेप हो जाता है। अब इस टब शेप के कारण क्या चीज आएगी, देखो किस तरह से हो जाता है, ये वाला हुआ, फिर ये इस तरह से चीजें जो है वो प्रेजेंट हो जाती है। कुछ इस तरह से दिख रहा है हमें। फिर ये पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड, फिर अल्टरनेट में पाई बॉन्ड, फिर सिंगल डबल, ये हो गए आपके कितने, 4 पाई बॉन्ड हो चुके हैं। ठीक है, अब अगर 4 पाई बॉन्ड है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कब बनते होंगे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन कब बनते होंगे इसमें भाई, तो पाई इलेक्ट्रॉन तो तभी बनते होंगे ना जब ऑर्बिटल लेटरली क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। तो जब लेटरली ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बन रहे होंगे तभी तो पॉसिबिलिटी आएगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो टब शेप है ये क्या एक ही प्लेन में दिखता है, नहीं। ये वाला जो शेप है टब शेप, ये कैसा हो जाता है, ये हो जाता है आपका नॉन प्लेनर शेप। जो है वो कैसा हो जाता है बेटा, यहाँ पर नॉन प्लेनर हो जाता है। नॉन प्लेनर किस तरह से हो जाता होगा, ये जो टब शेप है, इस टब शेप में क्या दिख रहा है आपको, कि ये जो टब शेप में अल्टरनेट पाई बॉन्ड दिख रहे हैं ना, अब ये अलग अलग तरह से आना शुरू हो जाते हैं। मतलब अगर ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन में अगर मैं बोलूँ कि हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो किस तरह से हो रहा होगा, ये वाले में अगर हम देखें पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ वाले ओवरलैपिंग किए होंगे इस तरह से, लेकिन ये वाले तो ओवरलैपिंग फिर इस तरह से हो गए होंगे ना, ये वाला तो ओवरलैपिंग फिर अलग ही होगा। मतलब ये वाला पाई बॉन्ड बन रहे होंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएंगे फिर तो। मतलब दोनों जो ऑर्बिटल है वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए, एंटी पैरेलल हो गए। ऑर्बिटल जो है वो कैसे हो गए बेटा, एंटी पैरेलल हो गए। तो नॉन पैरेलल ऑर्बिटल आ जाते हैं, और नॉन पैरेलल ऑर्बिटल आ गए तो फिर हमारी ज्योमेट्री जो है वो कैसी हो गई है, नॉन प्लेनर हो जाती है।
और इस नॉन प्लेनर होने के कारण ये जो ज्योमेट्री है ये कैसी हो जाती है बेटा, नॉन एरोमेटिक होती है। ये जो ज्योमेट्री है ये कैसी हो जाती है बेटा, नॉन एरोमेटिक होती है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए, ये जो कंपाउंड है ये किस तरह का होता है आपका, नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, कंपाउंड जो है वो कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। तो यहाँ पर जो 10 एल्यूनिन, 10 क्या 8 एल्यूनिन जो है वो 8 एल्यूनिन कैसा हो गया आपका, 8 एल्यूनिन कैसा हो गया बेटा, ये नॉन एरोमेटिक हो चुका है। ठीक है, इसका ध्यान रखना आपको, ये वाला कंपाउंड जो है वो कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है किसका, 8 वाले का, कि 8 एनुलिन जो है वो किस तरह का हो गया, नॉन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला जो है वो 10 है, और अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन 2 4 6 आ जाए तो ये भी कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसमें भी काउंट करें थ्योरेटिकली, तो थ्योरेटिकली आप क्या बोलोगे इसमें भी, कि हाँ भाई थ्योरेटिकली तो हमें दिख रहा है कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिख रहा है इसमें, और अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया तो ये भी कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए। किस तरह का कंपाउंड होना चाहिए बेटा, ये भी एरोमेटिक होना चाहिए। 10 इलेक्ट्रॉन के कारण कैसा होना चाहिए बेटा, ये एरोमेटिक नेचर का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें कि इसके पास में क्या है, ये वाले कार्बन और ये हाइड्रोजन होंगे इससे जुड़े हुए, तो ये वाले जो हाइड्रोजन है ना ये क्या होंगे, अगर इस डायरेक्शन में जुड़े हो ऐसे, ये वाला भी जुड़ा हो और ये वाला भी जुड़ा हो इस तरह से, तो अब ये कैसे हो गए, बिल्कुल पास पास में आ गए। और अगर पास पास में आएंगे तो रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर पास पास में आ गए तो रिपल्शन, प्रतिकर्षण क्या हो गया भाई, बढ़ गया। और अगर रिपल्शन बढ़ गया तो फिर स्टेबिलिटी कम आएगी। तो इनमें से कोई भी ये दो हाइड्रोजन या तो अपोजिट ले जाओ, या फिर आप बोल सकते हो कार्बन भी, या फिर आप क्या बोल सकते हैं बेटा, कार्बन भी बोल सकते हैं, कि इनमें से फिर कोई एक कार्बन जो है वो क्या होगा, प्लेन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, बट वन कार्बन, कोई भी एक कार्बन जो है वो क्या आएगा, अब वन ऑफ द कार्बन कम आउट ऑफ द प्लेन, कम आउट ऑफ प्लेन। क्यों आ रहा है ये, ताकि इसका रिपल्शन जो है वो क्या हो सके, कम हो सके, टू रिड्यूस रिपल्शन। और रिपल्शन कम करने के कारण ही, क्योंकि रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो रही होगी बेटा, बढ़ेगी। और हर एटम आयन सब क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना ही चाहते हैं। तो इसलिए ये ज्योमेट्री भी कैसी हो गई आपकी, हैंस ये ज्योमेट्री भी कैसी दिख रही है आपको, नॉन प्लेनर हो गई। और अगर नॉन प्लेनर हो गई तो फिर कैसी हो जाएगी, ये भी नॉन एरोमेटिक हो जाएगी। तो ये भी कैसा होता है बेटा, ये भी हो जाता है आपका नॉन एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, कौन सा आपका 10 एनुलिन सिस्टम जो है वो भी कैसा हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है, 10 वाले को, 10 वाला भी आपका कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। और 8 वाला भी कैसा हो गया आपका, नॉन एरोमेटिक। बाकी में कोई भी इश्यू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी तो आप सभी क्या देखें, एग्जैक्टली सही आ रहे हैं, 3-2 में ही थोड़ा सा इश्यू है। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो और क्या चीजें कर सकते हैं हम एरोमेटिक वाले में, तो ये हमने चेक कर लिया, ये देख लिया। चलो, एक होता है क्वासी एरोमेटिसिटी, है ना, क्या बोल रहे हैं हम, क्वासी एरोमेटिसिटी। ये क्या होता है क्वासी, क्वासी एरोमेटिसिटी क्या होता है, कुछ नहीं बेटा, जो अभी पढ़ चुके हो वही के वही है, बस अलग से क्या दे दिया गया है, उसको नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो ऐसी स्पीशीज होती है जिसमें क्या होता है, आयंस होते हैं, मतलब आयनिक स्पीशीज हो गई क्या, अगर आयन प्रेजेंट है तो बेटा स्पीशीज जो है वो कैसी हो गई आपकी, आयनिक स्पीशीज हो गई। तो आयनिक स्पीशीज विच आर एरोमेटिक, ऐसी स्पीशीज जो कैसी हो, आयनिक हो लेकिन कैसी हो, एरोमेटिक हो, है ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्वासी एरोमेटिक्स कहते हैं, है ना, क्वासी एरोमेटिक कहते हैं। चलो एग्जांपल देख लो, वैसे तो कर चुके हम। ये वाला अगर कंपाउंड हो, इसमें यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन और ये हो गया 2, तो इसके पास में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2।
2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कैसा हो गया, ये एरोमेटिक हो गया। आयनिक स्पीशीज बनाना है, इस बात का ध्यान रखना। ये वाला कंपाउंड लिया था हमने इस तरह से, और इस पे चार्ज जो है वो कौन सा हो जाए, नेगेटिव। आयनिक स्पीशीज हो गई क्या, एरोमेटिक है ना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये भी कैसा हुआ बेटा, एरोमेटिक। और इसके पास में कितने दिख रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये भी कैसा हुआ, एरोमेटिक। तो दोनों जो है वो कैसे हो गए, एरोमेटिक हो गए। या फिर हमने डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन वाला बनाया था कुछ इस तरह से, ये वाला डबल बॉन्डेड, ये डबल बॉन्डेड, और यहाँ पे चार्ज ले लो आप, कौन सा, नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव अगर चार्ज रखोगे तो इसके पास में भी कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये भी कैसा हो जाएगा आपका, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। या फिर हमने एक और निकाला था किस तरह का कंपाउंड, कुछ इस तरह से अगर आपको दिखे, ये वाला। तो आप तो सारी आयनिक स्पीशीज ले सकते हो, बस वो क्या होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए, इस तरह से हो जाए। और ये भी कौन सा हो, पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये भी कैसा हो गया आपका, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सिर्फ क्या कहते हैं, आयनिक स्पीशीज होना चाहिए। क्या बोला बेटा हमने, आयनिक स्पीशीज विच आर एरोमेटिक। स्पीशीज जो है वो कैसी चाहिए हमको, आयनिक चाहिए बस, और एरोमेटिक होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर वो क्या बोलेंगे हम उसको, क्वासी एरोमेटिक या क्वासी एरोमेटिसिटी कहते हैं। चलो नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, पेरीफेरल। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है बेटा हमारा, पेरीफेरल होता है। अब ये पेरीफेरल क्या होता है देखें, पेरीफेरल मतलब क्या होता है, एरोमेटिसिटी जो है वो सिर्फ स्ट्रक्चर के बाउंड्री पर ही ऑब्जर्व होती है। एरोमेटिसिटी अगर आप देखें इसमें तो वो कहाँ पे दिखेगी आपको, सिर्फ बाउंड्री वाले सिस्टम। एरोमेटिसिटी जो भी हमने सारी चीजें निकाली है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एट, क्या लिखा रहा है, एरोमेटिसिटी कहाँ पर प्रेजेंट होगी, एट, अरे एरोमेटिसिटी यहाँ लिख देता हूँ, फिर ऊपर लिख देंगे। ये जो है ये क्या होते हैं, एरोमेटिसिटी। और एरोमेटिसिटी कहाँ पर होती है, एट एरोमेटिसिटी कहाँ पर होती है बेटा, एट द बाउंड्री। सिर्फ कहाँ पर ऑब्जर्व करोगे इसको, बाउंड्री पर। तो जो भी आपके पास में स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को आप देखें, और उस स्ट्रक्चर में आपको कहाँ पर मिलेगी, ये सिर्फ बाउंड्री पर ही मिलेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, पेरिफेरल। क्या बोलेंगे बेटा, पेरिफेरल बोल देंगे। चल एक दो एग्जांपल करते हैं, मजा जो है वो किस में आता है आपको, एग्जांपल में। देखो इस तरह का कंपाउंड लिया आपने, ये हो गया इस तरह का। ठीक है, इस तरह का कंपाउंड है, और इस तरह के कंपाउंड में अब आप क्या बनाओ, या इसको ऐसा बनाओ, तो कि एरोमेटिसिटी भी चाहिए ना हमें। इस तरह का कंपाउंड दिख रहा है। अब इसमें भी क्या होना चाहिए आपको, बाउंड्री पर ही क्या होना चाहिए, एरोमेटिसिटी। चलो अब मैं बॉन्ड बनाना शुरू कर रहा हूँ, ये वाला बॉन्ड बना, फिर एक छोड़ के ये वाला, फिर ये, एक एक छोड़ के हमने क्या बना रहे, अल्टरनेट बॉन्ड बनाते जा रहे हैं। फिर ये वाला बॉन्ड छोड़ के यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड छोड़ के यहाँ पर आ गया, फिर ये वाला बॉन्ड छोड़ के यहाँ पर आ जाएगा, क्या, अल्टरनेट बॉन्ड बनना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए बेटा, अल्टरनेट बॉन्ड बनना चाहिए। ठीक है, तो क्या इसमें अल्टरनेट बॉन्ड आ गए, नहीं आएगा ना। यहाँ पर एक जो है वो क्या हो गया आपका, स्किप हो गया। तो इसको और थोड़ा एडिट कर देते हैं, देखिए यहाँ तक तो बनी रहे हमारे लगभग जो है वो सही। अब इसको हमने ऐसा बनाया। ठीक है, इसके अल्टरनेट में ये पाई बॉन्ड, इसके अल्टरनेट में ये पाई बॉन्ड, फिर ये सिंगल और फिर सिंगल आ गया, फिर सिंगल और फिर क्या आ गया, सिंगल आ चुका है। रुको पूरा ही फिर से बनाते हैं, पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कैसा हो, सिंगल। या एक सिंपल देखो ये वाला भी हो सकता है, बेंजीन ही बना दूँ। बेंजीन में भी तो क्या होगा, रिंग स्ट्रक्चर में तो पाई बॉन्ड आ रहे हैं, और सिर्फ सरफेस इसी तरह पे आ रहे हैं बाउंड्री पर। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें ये।
या फिर उसको अगर हम एग्जैक्टली बनाए तो इस तरह से बनेगा, वो ये होगा, फिर ये आया, ये देखो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर हो तो यहाँ से शुरू किया, ये पाई बॉन्ड बना, फिर एक छोड़ दिया, फिर पाई बॉन्ड बना, फिर इसको छोड़ दूँ, ये पाई बॉन्ड बन गया, फिर इसको छोड़ दूँ, ये पाई बॉन्ड बन गया, फिर इसको छोड़ दूँ, ये पाई बन गया, इसको छोड़ दूँ, ये पाई बन गया, ये इसको छोड़ दूँ तो ये पाई बन गया। तो ये वाला सिस्टम भी कैसा हो गया आपका, ये वाला सिस्टम भी कैसा हो गया आपका, पेरिफेरल ही हो गया ना। अब देखो इसी को मैं करता हूँ एक कॉपी, इसी का एक और अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो किस तरह से बना सकते हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो कैसे के एग्जाम्पल हो गए बेटा, पेरिफेरल के एग्जाम्पल्स हो गए। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इसको मैं जोड़ दूँ कुछ इस तरह से, देखो ये ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन तो दो ही बॉन्ड बना लेगा फिर, ठीक है। तो हम इसको जोड़ते हैं किससे, कार्बन से, रुको ये वाला भी कार्बन हो जाए, ये वाला भी कार्बन, ये डबल बॉन्डेड और ये भी क्या आ जाए, कार्बन आपका इस तरह से। तो अगर आप इस ज्योमेट्री को देखो, ये वाली चीजें, तो अब ये तो डबल बॉन्डेड वाली आ गई ना यहाँ पे, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, लोकलाइज पाई बॉन्ड। और हम किस में देखते हैं, एरोमेटिसिटी, यहाँ पर अगर आप देखो तो एरोमेटिसिटी किस में है, सिर्फ पेरिफेरल ही एरोमेटिसिटी यहाँ पर ऑब्जर्व होगी, ठीक है। कहाँ पे, बाउंड्री पे चलते जाओ, ये वाले बाउंड्री पे चलते जाओ, पाई इलेक्ट्रॉन गिन, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 टू जा कितने हो गए 14। तो 14 अगर पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक तो हो गया, लेकिन एक और बढ़ा दिया तो 16 हो गया, फिर तो एक और बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 16 हो गया, तो फिर एरोमेटिक थोड़ी ना हुआ, नॉन एरोमेटिक। लेकिन हम एक इसमें काउंट करना है, सिर्फ किसमें काउंट करना है, सिर्फ बाउंड्री वाले में, है ना, सिर्फ आपको किसमें काउंट करना है बेटा, बाउंड्री वाले में ही करेंगे। तो बाउंड्री में भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 14 ही इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे, ठीक है। बाउंड्री में भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, इसमें सिर्फ 14 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें इसको किसमें काउंट करना है, सिर्फ बाउंड्री वाले में ही काउंट करना है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरीफेरल बाउंड्री या पेरीफेरल एरोमेटिसिटी कहते हैं, ठीक है। क्या इसके अलावा भी कुछ होता है, बिल्कुल होता है ना। इसके अलावा भी क्या होता है, तो जो हमारे पास में नॉन एरोमेटिक थे, कौन से कंपाउंड थे बेटा हमारे पास में, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड थे, तो वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी तो स्टेबिलिटी पाना चाहेंगे भाई। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, है ना, फिर कौन सा आ गया आपका सेकंड वाला, फिर लास्ट में कौन से आ रहे हैं, नॉन एरोमेटिक आ रहे हैं। तो ये जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। तो एंटी वाले नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट होना चाहते होंगे, है ना। या फिर हम देखते हैं इसकी क्या अब स्टेबिलिटी, कि अगर मैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक देखूं तो इन तीनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, और अगर जो सबसे कम स्टेबल है, जो सबसे कम स्टेबल है, तो वो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहेगा, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, क्या करना चाहेगा, ठीक है बेटा। इसके अलावा अगर मुझे देखना हो तो और मैं क्या क्या प्रॉपर्टीज देख सकता हूं, किसके रिलेटेड, एरोमेटिसिटी के रिलेटेड में। चलिए तो आइए देखते हैं कुछ, नहीं पहला क्या बोला हमने, एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी। तो स्टेबिलिटी का अगर आपको क्या फाइंड आउट करना हो ऑर्डर, तो आप यहाँ से किसी भी कंपाउंड की किसके बारे में बात कर सकते हैं बेटा, स्टेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। अब ये जो स्टेबिलिटी है ये क्या डिपेंड कर रही है, देखिए स्टेबिलिटी का क्या है, हमारे पास में एक ऑर्डर है, एक एरोमेटिक है, एक नॉन एरोमेटिक है, और एक क्या है, एंटी एरोमेटिक होती है। एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे कम हो रही है, वो इसका रीजन ये है कि इसमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बाकी एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो अगर आपको कहीं कंपेयर करना हो स्टेबिलिटी का, तो आप उसकी एरोमेटिसिटी से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। देखें जैसे पहला हमने लिया मॉलिक्यूल्स, अब ये जो पहला है इसमें क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर टोटल हमें देखें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कैसा आ गया, एरोमेटिक आ गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कैसा आ गया बेटा, एरोमेटिक आ गया। ऐसे ही यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, हमें पता है ये नेगेटिव यहाँ पे क्या कर सकता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, और अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करा तो इस नेगेटिव को किस में काउंट करूंगा, पाई में, यानी कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ गए भाई, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। दूसरा फिर ये किस तरह का हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। इसमें अगर हम देखें तो ये वाला जो कार्बन है,
ये वाला जो कार्बन है बेटा ये कौन सा हो गया, sp3 वाला, मतलब प्लेनर ज्योमेट्री है क्या, नहीं है। और अगर प्लेन में नहीं है, अगर प्लेन में नहीं है तो हमारा कंपाउंड कैसा हो गया, अब ये नॉन एरोमेटिक हो गया। ठीक है भाई, तो अगर अब मुझे क्या निकालना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होते हैं बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। फिर आएगा आपका कौन सा, नॉन एरोमेटिक, तो नॉन एरोमेटिक कौन सा हमारे पास में, सी, तो सी वाला कंपाउंड आ गया। और फिर लास्ट में क्या आएगा आपका, बी वाला, जो कि कैसा है, एंटी एरोमेटिक नेचर का होता है। ठीक है, तो आप स्टेबिलिटी भी क्या इससे कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो ऑर्डर लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए बेटा हमें ना, ये बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंस वैल्यू रखता है। ठीक है, चलिए इसकी हेल्प से और हम क्या क्या बात कर सकते हैं, तो हम बता सकते हैं किसके बारे में, एसिडिटी के बारे में। देखें, तो हमारे पास ये कंपाउंड है ए, अगर ये यहाँ से H प्लस के फॉर्म में बाहर निकला तो प्लस है, तो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको क्या करा, डोनेट करके गया। तो यहाँ पर इस पोजीशन पे चार्ज जो है वो कौन सा आया बेटा, नेगेटिव चार्ज आया। यहाँ पर इस पोजीशन पे चार्ज जो है वो कैसा आया है, नेगेटिव। और आप रिएक्शंस करवा दो किसके साथ में, जैसे सोडियम ले लो, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होगी बेटा, लिबरेट होगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ से डोनेट करके क्या बनाया इसने, एक ऐसी कंपाउंड बना दिया जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन रख रही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इसके पास भी क्या होगा, इसके पास भी यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। अब ये वाला हाइड्रोजन भी क्या हो सकता है, यहाँ पर डोनेट हो जाए, तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा तो इस पर भी रिंग पर अब की बार भी क्या चार्ज आया बेटा, नेगेटिव चार्ज आया। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। तो एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बन रही है और एक 4 पाई इलेक्ट्रॉन, कौन ज्यादा स्टेबल है, 6 वाली, यानी कि इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, या एसिडिटी ज्यादा क्यों हो गई, क्योंकि इसके H प्लस के डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये डोनेट करने के बाद में जो हमारी स्पीशीज बन रही है वो इस सेकेंड स्पीशीज फर्स्ट के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा स्टेबल है। तो जो ज्यादा स्टेबल है वो बहुत फास्ट बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने बोल दिया कि बी जो है वो क्या है, ज्यादा बेस एसिडिक कैरेक्टर रख रहा है किसके कंपैरिजन में बेटा, ए के कंपैरिजन में। ठीक है, चलो इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेसिसिटी। ठीक है, अब बेसिसिटी में क्या होगा, देखिए हमारे पास में एक कंपाउंड लिया हमने, ये ए बी है और क्या है, सी है, ए है बी है और क्या हो गया आपके पास में, सी है। तब हमें दिख रहा है यहाँ पे ए वाला जो है ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। और इसमें रेजोनेंस होने के कारण क्या आ रही है बेटा, एरोमेटिसिटी आ रही है। रेजोनेंस के कारण क्या आ रहा है बेटा, इसमें एरोमेटिसिटी आ रही है। और एरोमेटिसिटी आ रही है तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। और अगर स्टेबिलिटी आ रही है तो ये तो आसानी से अपना लोन पेयर पार्टिसिपेट करवाना चाहेगा। चलो इसमें अगर हम देखें तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो पार्टिसिपेशन कर रहा है अपना लोन पेयर वो किस में कर रहा है बेटा, ये पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, रेजोनेंस में। ठीक है, थोड़ी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। यहाँ पर तो कोई लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा, यानी कि इसके पास तो पूरे के पूरे लोन पेयर प्रेजेंट है 100% किसके लिए, डोनेट करने के लिए। ठीक है, 100% अगर ये डोनेट करना चाह ही रहा है तो सबसे पहले जब जाकर देखना है आपको, हमें ये देखना है कि कौन आसानी से लोन पेयर डोनेट कर दे। जो आसानी से लोन पेयर डोनेट करेगा उसका बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा हो गया कौन सा, सी, क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है, लोन पेयर 100% प्रेजेंट है फॉर डोनेशन। अब यहाँ पर क्या है, बी और सी में, ए में देखे तो ए में लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें बेटा, एरोमेटिसिटी में, तो वो बहुत फास्ट होना चाहेगा भाई। एरोमेटिसिटी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आ रही है, और अगर स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही है तो वो प्रोसेस क्या हो गई, बहुत ही फास्ट प्रोसेस हो गई। प्रोसेस जो है वो क्या हो गई बेटा, बहुत ही फास्ट प्रोसेस हो गई, है ना। मतलब अब यहाँ का लोन पेयर जो है वो फ्री नहीं रहा, लेकिन बी वाले में क्या है, रेजोनेंस हो रहा है। बी वाले में क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं, रेजोनेंस है, तो इसके कंपैरिजन थोड़ी सी लेस स्टेबिलिटी आ रही है, तो इसके कंपैरिजन में ये वाला आसानी से थोड़ा डोनेट कर पाएगा। तो इसका बेसिक कैरेक्टर जो है वो क्या हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू ए। ठीक है बेटा, तो एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इस एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ। कौन सी बॉन्ड लेंथ कर रहे हैं हम, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसकी हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। किसके बीच में बेटा, कार्बन और
ऑक्सीजन के बीच में, ये जो डबल बॉन्ड। चलो, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये आपको क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या दिख रहा है हमें, रेजोनेंस दिख रहा है, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, डायरेक्शन आपको पता ही है बेटा, तो यहाँ से ये आएगा तो रेजोनेंस, और अगर रेजोनेंस है तो ये वाला डबल बॉन्ड की बजाय, ये वाला बॉन्ड डबल की बजाय कौन सा हो गया बेटा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रख रहा है, डबल की जगह कौन सा रख रहा है, सिंगल। सर यहाँ पे भी तो रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, और ये भी कौन सा कैरेक्टर ला रहा है अपने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, सिंगल बॉन्ड। अब दोनों ही सिंगल हो गए तो मैं कैसे फाइंड आउट करूं, इतना तो हमें पता चल गया कि ए वाले की बॉन्ड लेंथ, ए वाले की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड है, ओवरलैपिंग ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो लेंथ कम हो जाएगी दोनों एटम्स के बीच में, बिटवीन द एटम्स। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड रह पाएगा उतनी ही बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। क्या बोला मैंने, जितनी ज्यादा देर वो ये जो इलेक्ट्रॉन या जो बॉन्ड है वो क्या रह पाए बेटा, सिंगल, जितनी ज्यादा देर सिंगल है उसमें उतनी ही ज्यादा सिंगल के कैरेक्टर आएगा, ऐसा समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर ज्यादा रेजोनेंस है, ज्यादा रेजोनेंस है तो ये ज्यादा देर तक सिंगल रहेगा, और ज्यादा देर तक सिंगल रहेगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगी इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हमारी बॉन्ड लेंथ आ गई किसकी, सी की, फिर आया सबसे लास्ट में कौन, आपका ई, ठीक है। चलिए अब हमें बात करना है किसके बारे में, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में कुछ बात करना है। क्या बोला हमने कि ये जो ए कंपाउंड है ये किस तरह का होता है, बहुत ही ज्यादा क्या है बेटा, अनस्टेबल है ना, क्योंकि स्टेबिलिटी इसकी क्या आ रही है, सबसे कम, एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। कम होने का रीजन अगर हम बोले तो क्या होते हैं इसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा इनके पास में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। चलो, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से हम एक प्रॉपर्टीज ये भी बता सकते हैं कि अगर अनपेड है तो फिर ये कैसा होगा, पेरा मैग्नेटिक नेचर का होगा। अगर अनपेड है तो नेचर कैसा होगा इसका, पेरा मैग्नेटिक नेचर है। अब बहुत ज्यादा अनस्टेबल होने के कारण ये क्या चाहेगा कि थोड़ी बहुत तो स्टेबिलिटी मिले इसे, क्या चाहेगा बेटा, ये थोड़ी बहुत तो स्टेबिलिटी मिले। तो उस स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, उस स्टेबिलिटी के लिए डाइमराइज होना चाहता है। क्या होता है, डाइमर का फॉर्मेशन करता है, ताकि थोड़ा बहुत आपस में क्या बना सके, ये स्टेबल कंपाउंड बना सके, ठीक है। चलो एग्जांपल देखते हैं, ये लिखा हमने। अब इसमें अगर हम क्या करवा दें, बॉन्ड ब्रेकिंग, होमोलिटिक फिजन करवा दूं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, है ना, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, बॉन्ड फिजन, तो ये फ्री रेडिकल बना। अब इसमें देखिए अब कितने इलेक्ट्रॉन है, चार, चार है तो कैसा हो गया, ये एंटी एरोमेटिक है ना। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कैसा हो गया हमारा, एंटी एरोमेटिक हुआ। अब अगर ये डाइमराइज हो जाए तो ये हमारा पहला, और ये कौन सा हो गया, दूसरा। ये हमारे पास में पहला हुआ, ये फ्री रेडिकल, ये दूसरे वाले का। और अब इन दोनों के बीच में क्या बन जाए, यहाँ पर बॉन्ड बन जाए, और अगर बॉन्ड बन गया तो ये स्पीशीज आ गई आपकी, ठीक है। अगर बॉन्ड बन गया तो ये स्पीशीज बनी आपकी। अब यहाँ पे देखिए तो 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये वाले में देखो ये कितने हैं, कौन सा, क्या ये प्लेन में प्रेजेंट है भाई, नहीं है, और तो कौन सा बना आपका, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बना। तो थोड़ी तो स्टेबिलिटी आ चुकी है इसमें, थोड़ी तो क्या हो चुकी है, स्टेबिलिटी आ चुकी है। तो जितने भी हमारे एंटी एरोमेटिक होते हैं वो थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, थोड़ी अपने आप को स्टेबल करने के लिए किस फॉर्म में चले जा रहे हैं, वो नॉन एरोमेटिक में, और इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ रहा है, डाइमराइज होना पड़ता है, ठीक है। तो ये सेल्फ ही खुद ही आपस में क्या करते हैं बेटा, डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। आई होप आपको एरोमेटिसिटी पूरी तरह से समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये एरोमेटिसिटी पूरा टॉपिक जो है वो हमने यहाँ पे क्या किया है, कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे किसके साथ, हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ। ओके गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू गाइस।